एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए डालते हैं एक विशेष खबर पर नजर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रेस वार्ता। मीडिया से बातचीत में ग्वालियर के विकास पर दी जानकारी और मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु बने और भारत विकासशील देश से विकसित देश बने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में थे। फूलबाग मैदान में सांसद खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करने के बाद स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा सरकार इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, नौजवान और किसान समुदाय को समृद्ध कर ही इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मोती महल में स्मार्ट सिटी के कार्यालय में उन्होंने कहा कि ग्वालियर में नया हवाई अड्डा बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस मौके पर स्मार्ट सिटी सीईओ सहित प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता मौजूद रहे। आइए सुनते हैं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के विकास और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से पिछले 10 वर्षों में अपना लक्ष्य देश की विकास, देश की प्रगति, सर्वांगीण विकास और 3 लक्ष्यों के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना और विश्व गुरु के साथ साथ भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश में परिवर्तित करना। ये 3 मुख्य लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के 2014 और उस लक्ष्य के प्रति अगर हमारे देश को अग्रसर होना है तो केवल सरकार नहीं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी और लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक एक देश के वासी को समृद्धशाली हम बना पाए ताकि उन 3 लक्ष्यों की पूर्ति हम लोग कर पाए। आत्मनिर्भरता की, एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करने की और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की। हमारे शहर में आज एलिवेटेड रोड बन रहा है, हमारे शहर में एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमारे शहर में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, हमारे शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 250 करोड़ का तैयार हो चुका है। ग्वालियर बदल रहा है, आपका ग्वालियर, हमारा ग्वालियर। लेकिन मैं आपकी मंशा समझता हूँ, आपकी सोच नकारात्मक नहीं है। आपकी सोच है कि अगर बदलाव भी हो रहा है तो उसे और बदलाव में हमें आगे ले जाना होगा और आपकी सोच का स्वागत मैं करता हूँ और आपकी टिप्पणी को मैं एक सुझाव के रूप में देता हूँ। हाँ, ट्रैफिक की कठिनाई है, हाँ, सड़क हमारे बहुत संकीर्ण है, इसलिए तो एलिवेटेड रोड में बना रहा हूँ। 1500 करोड़ रुपए का जब 16 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, जहां आपके पास 38 एंट्री वे होंगी और करीब 30-35 एग्जिट वे होंगी, एक छोटा सा हाईवे हमारे शहर के अंदर ही बनेगा, तब ट्रैफिक का लोड भी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रिंग रोड बन रहा है कि आप शहर के अंदर नहीं आ सकते हो। 38 एंट्री रहेंगी, 35 एग्जिट रहेंगी, तो ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। हमारे शहर में आने वाले दिनों में ट्रैफिक की व्यवस्था भी उससे सुधरेगी। अभी भी हम उस पे लगेंगे। आपके अगर सीधे टिप्पणी या सुझाव हो जरूर मुझे दीजिएगा, उस पर मैं कार्य करूंगा, इस पर मैं आपको पूरा एयरपोर्ट तैयार है हमारा 5 दिन में, अभी डीप क्लीनिंग चल रहा है।
डीप क्लीनिंग चल रहा है, अगले 4 दिन में डीप क्लीनिंग समाप्त है, उसके बाद हम तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट तो तैयार है, तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा भी, आज हमने अहमदाबाद से भी जोड़ दिया है, तो बैंगलोर से, बंगलुरु से जुड़े हैं, हम हैदराबाद से जुड़े हैं, मुंबई दिल्ली से तो जुड़े ही थे, इंदौर से जुड़े ही थे, अब अहमदाबाद से भी जुड़े हैं और अयोध्या से भी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मोदी जी से मुलाकात की है, उस पर कमलनाथ जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सब स्वतंत्र है, सब अपनी इच्छा से कहीं। सर एक सवाल आप कांग्रेस से भाजपा में आए, पिछले टर्म में अभी भी सबसे ज्यादा फोकस आपने ग्वालियर में किया है, विकास कार्य सबसे ज्यादा विकास योजना सबसे ज्यादा हो रही है, और आपके जो मंत्री है और भी पूरा मोर्चे समाज में, क्या ग्वालियर इस बार नेक्स्ट तैयार या सर, मैंने अपने 30 साल की जनसेवा में समूचे अंचल क्या, मेरी कोशिश रही है समूचे मध्य प्रदेश में योगदान देने। जब मैं दूरसंचार मंत्री, जब मैं वाणिज्य मंत्री था, जब मैं ऊर्जा मंत्री, चाहे इंदौर हो, नीमच हो, मंदसौर हो, रीवा हो, जबलपुर हो, हमारा डिंडोरी हो, आज रीवा में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, दतिया में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, सतना का एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, इंदौर के कनेक्शन मैंने 5 गुना कर दिए पिछले 1.5 वर्ष में, भोपाल के कनेक्शन में मैंने बढ़ाया। तो ग्वालियर तो आपकी और हमारी, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि ग्वालियर को हमें दोबारा, मेरे पूर्वजों ने ग्वालियर स्थापित किया था, उस ग्वालियर का जो हमारा सपना है उसको साकार हमको करना है। 100 वर्ष पूर्व ग्वालियर केंद्र था, केवल राजनीतिक शक्ति की नहीं, क्योंकि मोती महल हमारी पहली विधान परिषद थी, विधानसभा थी मध्य भारत सरकार की, पर औद्योगिक क्रांति भी यहाँ आई। जब मुंबई का पानी सप्लाई बना था तो ग्वालियर का पानी सप्लाई शाहपुर की पॉलिसी ने बनाया। ग्वालियर में, ग्वालियर से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी रेलवे लाइन चल, उस ग्वालियर को दोबारा हमें स्थापित करना है। उस लक्ष्य के आधार पर हम सब लोग साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।